सोना ले जा रे, चांदी ले जा रे। गोल्ड इज गोल्ड। नमस्कार, रेडियो मणिनाइन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और अब समय हो चला है हमारे वीकली पॉडकास्ट गोल्ड अपडेट का। गाजियाबाद में रहने वाले गौरव के भाई की शादी तय हुई है। जाहिर है घर में खुशी का माहौल है। छोटे भाई की शादी गौरव बड़ी धूमधाम से करना चाहते हैं, लेकिन पैसे इतने नहीं हैं। फिर भी गौरव ने सोचा कि क्यों ना घर में रखे गोल्ड का इस्तेमाल कर उस पर लोन लिया जाए। तो गोल्ड लोन लेने के लिए किसी बैंक में जाने से पहले उन्होंने ऑनलाइन गोल्ड लोन की दर को पता किया। लेकिन इसी दौरान उनकी नजर एक ऐसी खबर पर पड़ी जिससे वो हैरान रह गए। खबर थी कि बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई ने हाल ही में आईआईएफएल के गोल्ड लोन बिजनेस पर रोक लगा दी है। आईआईएफएल गोल्ड लोन देने वाली बड़ी कंपनियों में से एक है। तो ये खबर पढ़कर गौरव हैरान रह गए। आरबीआई ने असल में पाया है कि आईआईएफएल गोल्ड लोन अकाउंट के 67% हिस्से में गड़बड़ी थी, जिसे ऑक्शन के लिए रखा गया था। आरबीआई ने अपने फैसले से संकेत दिया है कि गोल्ड लोन डिफॉल्ट की सिचुएशन में जो कंपनी ऑक्शन करती थी वो पारदर्शी ऑक्शन नहीं होते थे। आमतौर पर कंपनी ग्राहकों का सोना गिरवी रखकर उन्हें लोन देती है और लोन की रकम वापस न हो पाने की सिचुएशन में उसे ऑक्शन करती है। उसके बड़े बड़े ऐड भी जारी करती है और अपना पैसा रिकवर करती है। इसी प्रोसेस में आरबीआई ने एक खामी पाई है और इसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी देखी गई है। पर यह सिर्फ एक कंपनी की बात नहीं है। कई कंपनियां गोल्ड लोन देती हैं और डिसबर्समेंट में खामी देखी जाती है। ऐसे में आरबीआई के इस फैसले से गोल्ड लोन जगत कुछ सहमा जरूर है, क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि आरबीआई ने पर्टिकुलरली गोल्ड लोन के सेक्टर में सख्ती दिखाई है। ऐसे में गौरव और उनके जैसे कई ग्राहक हैरान हैं। हालांकि आईआईएफएल ने दावा किया है कि उसने अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश की है और भारतीय रिजर्व बैंक को स्पेशल ऑडिट के लिए आमंत्रित भी किया है। गौरव ये खबर पढ़ ही रहे थे, तभी सोने के भाव पर उनकी नजर पड़ी तो वो उसे भी चेक करने लगे। पता चला कि सोना नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। मंगलवार 5 मार्च को सोने का भाव पहली बार 65,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया था। वहीं गुरुवार को भी भाव में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम सोने का भाव गुरुवार को 462 रुपए उछला। सोने का भाव 64,955 रुपए पर बंद हुआ। वहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि 2024 में सोना 70,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के लेवल को भी छू सकता है। कामा ज्वेलरी के एमडी कॉलिन शाह ने कहा है कि सोने की कीमतों में जिस तरह की तेजी बनी हुई है, इससे आने वाले दिनों में सोना 70,000 रुपए के लेवल को भी छू सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में कॉमेक्स पर सोना $12 पर आउंस के उछाल के साथ $2,122 पर आउंस पर कारोबार कर रहा है। खैर, गौरव ने खबरें देखना बंद किया और वो अपने काम में लग गए। और अब जाते जाते हम आपको एक और खबर से रूबरू कराते हैं। आरबीआई ने 2024 की शुरुआत सोने की बड़ी खरीद के साथ की है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़े बताते हैं कि जनवरी के दौरान रिजर्व बैंक ने 9 टन सोने की खरीद की है और रिजर्व बैंक का कुल गोल्ड रिजर्व बढ़कर 812 टन हो गया है, जो मंथली बेसिस पर जुलाई 2022 के बाद सबसे ज्यादा खरीद है। अक्टूबर 2023 के बाद आरबीआई ने पहली बार सोने की खरीदारी की है। जनवरी के दौरान दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों में भारतीय रिजर्व बैंक सोने का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार रहा है। पहले स्थान पर 12 टन गोल्ड के साथ तुर्की का केंद्रीय बैंक और दूसरे नंबर पर 10 टन खरीद के साथ चीन का केंद्रीय बैंक रहा है। तो आज के इस वीकली पॉडकास्ट गोल्ड अपडेट में बस इतना ही। ये पॉडकास्ट आपके लिए तैयार किया है हमारी सहयोगी चारू अग्रवाल ने। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मणिनाइन और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मणिनाइन ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं और हमेशा आपके साथ रहूंगा अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। सोना ले जा रे, चांदी ले जा रे। गोल्ड इज गोल्ड।